भारत का जो ज्ञान है, भारत की ज्ञान की परंपरा है, भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, 2014 के बाद आज दुनिया उसकी ताकत को महसूस कर रही है। योग हो या आयुष, आज दुनिया में अपनी एक नई छाप छोड़ रही है। भारत की विरासत से जुड़े हुए स्थान आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से, लेकिन कुंभ का आयोजन कैसे होना है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब प्रयागराज कुंभ 19 में हुआ तो उसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। और जब गत वर्ष महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में हुआ तो 66 करोड़ श्रद्धालु दुनिया, देश और दुनिया से काशी की धरती पर आ गए। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया में भारत और चीन के अलावा किसी देश के पास 66 करोड़ की आबादी रहती है? किसी के पास नहीं। लेकिन हमारे प्रयागराज में 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद करोड़ों श्रद्धालु काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। काशी के विकास, विरासत और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण आज आप सबके सामने है, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का संबंध भी उज्जैन से भी है। आज की जो अयोध्या है, 2000 वर्ष पहले इस अयोध्या को भी महाराज विक्रमादित्य ने ही ढूंढा था। उसकी अपनी गाथा है, अपनी कथा है, उसके शास्त्रीय प्रमाण भी उन्होंने प्रस्तुत किए थे। वे सभी कुछ आज भी मौजूद हैं। और लव के बाद भगवान राम का मंदिर अगर किसी ने सबसे पहले बनाया तो वह महाराज विक्रमादित्य ने ही बनाया था। यह परंपरा है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भारत की सिनेमा, जब उन्होंने भारत के मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत किया, भारत ने उसको अंगीकार किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, ये कला, ये मंचन, ये सिनेमा, एक कलाकार, ये केवल एक मंचन नहीं होता है, एक रचनात्मकता होती है। उस समय के समाज को एक नई दिशा देने का प्लेटफॉर्म होता, माध्यम होता है। ये जैसा परोसेगा वर्तमान पीढ़ी उसको उसी रूप में अंगीकार करेगी। और इसीलिए मैं अक्सर कलाकारों से कहता हूं, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता हूं कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सके। अगर किसी डकैत को आप हीरो के रूप में प्रस्तुत करोगे तो युवा पीढ़ी उस डकैत को अपना आदर्श मानेगी। याद रखना, कभी डकैत को हीरो के रूप में प्रस्तुत मत करो। और नए सिरे में, नए भारत में अब आप देख रहे होंगे, ये जितने डकैत थे ना, उन डकैतों को दुनिया और कम से कम भारत ने तो किस प्रकार से दुत्कारा है। वर्तमान में चल रही तमाम ऐसी फिल्में उस बात का उदाहरण है कि जनता उसको हाथों हाथ ले रही है, उनको नकार रही है। लेकिन एक समय था जब अच्छे पात्रों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ था और खलनायकों को उन फिल्मों के माध्यम से नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होता था। परिणाम क्या था? पीढ़ियां खराब हुई, पीढ़ियां खराब हुई। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ
जनता के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने उस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया। और अब आपने देखा होगा किस प्रकार की प्रस्तुति हो रही है। ये महानाट्य जो सम्राट विक्रमादित्य पर है, याद करना हमारी जो काल गणना है भारतीय की, वो भारतीय विक्रम संवत के आधार पर ही वह परंपरा आगे बढ़ती है। और पंचांग की धरती ये है, काशी है, काल गणना की धरती उज्जैन है। इन दोनों का समावेश इस प्रक्रिया को, भारतीय काल गणना को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा, सही तथ्य प्रस्तुत करेगा। काशी में शैव परंपरा की इस महत्वपूर्ण नगरी में मां गंगा के तट पर इस महानाट्य रूपांतरण का पहली बार प्रस्तुति इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि 3 भाइयों की जोड़ी जो जग विख्यात है, भाई भाई में कैसा संबंध होना चाहिए, ये प्रभु राम और लक्ष्मण की जोड़ी, भगवान कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी जितनी विख्यात है उतनी ही भ्रतरी और महाराज विक्रमादित्य की जोड़ी भी उतना ही विख्यात है। और काशी इसकी साक्षी है। ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज विक्रमादित्य की जो परंपरा से, जहां महाराज भ्रतरी नाथ संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे और उनकी दीक्षा की भूमि उज्जैन तो थी, लेकिन साथ साथ उनकी साधना की भूमि काशी के ठीक उस पार चुनार का किला वो महाराज भर्तरी ने ही महाराज भर्तरी के नाम पर बनाया था। इस महानाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति के लिए जब यह मामला सामने आया मध्य प्रदेश सरकार से, तो मैंने सबसे पहला प्रस्ताव तो था कि काशी में हो, काशी में BLW में हो। जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई और दूसरा मैंने प्रस्ताव भी रखा था कि अगर यहां पे कोई अन्य कार्यक्रम हो रहे हो, पहले से बुक हो, उन स्थितियों में हम चुनार को भी इसके लिए चयन कर सकते हैं, क्योंकि चुनार तो महाराज भर्तरी की साधना की स्थली है और उस किले के पुनरुद्धार के साथ साथ उसके सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के वर्तमान में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, ये केवल एक नाट्य, महानाट्य का रूपांतरण ही नहीं है, आज की नई पीढ़ी को अपने मूल्यों और आदर्शों से जोड़ने का एक बृहद अभियान का हिस्सा भी है। मैं इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्य हुआ।